हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। हम आज पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के जो फार्मूले होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत आती है उसमें, इसको रट लेते हैं लगातार। लेकिन रटने से दिक्कत ये आती है कि जब एग्जैक्टली हमको सवाल मिलता है, उस पर क्वेश्चन करने जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। कभी किसी पृष्ठ को छोड़ देता है, कभी किसी पृष्ठ को निगलेक्ट कर देता है, किसी का वक्र पृष्ठ का केवल क्षेत्रफल पूछता है तो किसी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है। तो एक्चुअली बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि एग्जैक्टली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो तीन नाम आते हैं। एक आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऐसी आकृतियों को, जिन आकृतियों में ऊंचाई दिया रहता है, जिन आकृतियों में ऊंचाई होता है या तीन विमाएं होती है, उनका आयतन भी होता है। और आयतन क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे इस पे। एक होता है आयतन, यानी इन आकृतियों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या होता है, और आयतन क्या होता है, इसी पे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले आकृति लेते हैं घनाभ। घनाभ, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ क्या होता है, तो किसी भी आकृति के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे पृष्ठ कहा जाता है। किसी भी आकृति के जिस भाग को हम स्पर्श कर पाते हैं उसे हम पृष्ठ कहते हैं। तो घनाभ का फिगर क्या होता है हम दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों ये है घनाभ। इसमें इस वाले को पृष्ठ जो यहां से यहां तक दिख रहा है, यह लंबाई है और यह इसकी हाइट यानी ऊंचाई है, और यह इसकी जो बीमा दिख रही है यह इसकी चौड़ाई है। अगर हम घनाभ की बात करें तो बिल्कुल घनाभ ऐसे होता है। देखिए बिल्कुल ये घनाभ की आकृति है। इसमें यह जो दूरी दिख रहा है, यह दूरी इसकी लंबाई है और हमने इसी दूरी को इसकी हाइट, मैं इस पे टिक कर रहा हूं, मार्क करके दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यह वाली जो इसकी ली गई है यह बिल्कुल इसी के जैसा है, और इसमें यह जो दूरी ली गई है यह इसकी ऊंचाई है, और यह जो दूरी लिया गया है यह इसकी लंबाई है। और इसके पीछे ये जो नीचे वाला हिस्सा बच रहा है, ये ऐसे करने पे, बिल्कुल देखिए ऐसे करने पे यह जो है इसकी चौड़ाई यानी बी चौड़ाई है। तो इसमें पृष्ठ कितने हैं, तो हम इस पृष्ठ को छू सकते हैं, इस पृष्ठ को छू सकते हैं, इसी तरह इस पृष्ठ को छू सकते हैं, इस पृष्ठ को, इस, यानी टोटल पृष्ठ कितने हैं, तो 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, यानी टोटल इसमें कुल 6 पृष्ठ होते हैं, कुल 6 पृष्ठ होते हैं। अब इसके हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो पहला आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, यानी लिख लेंगे यहां पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखेंगे। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ कितने, 6, यानी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो वही इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ को देखिए, यह यच है तो यह भी यच होगा, और यह यल है तो यह भी यल होगा। अतः यह आमने सामने की इसकी भुजाएं बराबर हो जा रही है, यानी यह एक आयत का रूप ले रही है। आयत जिस वह आकृति यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत कहलाती है। तो यह एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई l और इसकी चौड़ाई मानेंगे तो यहाँ पे h है ना, तो इसकी चौड़ाई यही होगी h। अगर केवल एक पृष्ठ की बात करें तो अगर इस पृष्ठ को बाहर निकाल के रखते हैं तो अगर केवल इस तरह से एक आयत होगा, इसकी यह लंबाई हुई और यह ऊंचाई हुई, तो इसका क्षेत्रफल l गुणे h,
इसका क्षेत्रफल L गुणे H, यही ना होगा, इसको लिख लेते हैं L गुणे H, इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ठीक इसी तरह से इसके विपरीत अगर हम इधर बात करें तो यह L होगा, यह भी L होगा, और यह जो हाइट होगी इसकी H होगी, यानी इसका क्षेत्रफल और ठीक इसके विपरीत इसका क्षेत्रफल बिल्कुल सेम होगा। यानी एक ही आकृति को क्षेत्रफल को दो बार लिखना है तो इसको कर सकते हैं 2 गुणे LH। ठीक, उसके बाद हम इस ऊपर वाले फेज की बात करते हैं। अगर ऊपर वाले की बात करते हैं तो ये जो है यह तो ऊंचाई है, लेकिन हमने इस दूरी को क्या कर रखा है, ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह जो दूरी है हमारी b है, यह जो दूरी है हमारी b है, यह लंबाई, यह हाइट, तो यह वाली जो दूरी पीछे को जा रही है ये चौड़ाई है। तो इस वाले क्षेत्र में अगर यह चौड़ाई है तो यह भी तो चौड़ाई होगा, यानी यह नीचे वाले का, ऊपर वाले का क्षेत्रफल और नीचे वाले का क्षेत्रफल बिल्कुल सेम होगा। लेकिन क्षेत्रफल होगा क्या, अगर इस आकृति को हम ऊपर वाली आकृति को अगर ऐसे बनाते हैं तो इसमें लंबाई L होगी और इसकी चौड़ाई क्या होगी, B होगी, माफ कीजिएगा B होगी। तो इसकी चौड़ाई अगर B होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, LB, इसका क्षेत्रफल क्या आया था, LH, तो इसका क्षेत्रफल LB हो गया। और इसको जोड़ देंगे, पहला जो क्षेत्रफल निकाले थे उसमें, लेकिन इसका जब LB होगा तो ठीक नीचे वाले का भी यह B है और यह L है, तो इसका भी क्षेत्रफल LB होगा। तो यह आकृति भी 2 बार है तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे और यह हो जाएगा 2LB। अब यह वाला और यह वाला यानी 1 2 मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला पृष्ठ हो गया, आगे सामने वाला और पीछे वाला पृष्ठ हो गया, दाएं और बाएं यानी साइड का जो पृष्ठ है वही बचा हुआ है। तो साइड के पृष्ठ की बात करें दोस्तों तो देखो यहाँ पे यह हाइट तो ऊंचाई थी और यह वाला चौड़ाई थी, यानी सामने जो यह लास्ट का पृष्ठ बचा हुआ है यह कुछ इस टाइप का है, एक वर्ग के टाइप का दिख रहा है, वर्ग के टाइप का दिख रहा है। तो इसमें यह H है और यह B है, यहां पे दिख रहा है। ये जरूरी नहीं कि ये दोनों ही दूरियां बराबर हो, ज्यादा या कम हो सकती है, क्योंकि यहां पे एक H और एक B है, यानी एक ऊंचाई और एक चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा HB, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा HB। तो इसके क्षेत्रफल यानी एक ये और एक इधर, यानी 2 आकृतियां इसकी भी है तो इसकी दोनों आकृति को जोड़ देंगे और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2HB। और ध्यान से देखें तो इन सब में एक राशि कॉमन है, एक राशि कॉमन है जो क्या है, अचर है 2, और इसको हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2 ब्रैकेट में LH प्लस LB प्लस HB, और यही फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बच्चे इसको रट लेते हैं, उनके दिमाग में वर्क नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि किसी गैरेज में गाड़ी को खड़ा करने के लिए उस पर कवर डालने के लिए एक प्लास्टिक के प्रयोग में लाई जा रही है, उसको गाड़ी के चारों तरफ से ढका गया है। तो चारों तरफ से ढकने का मतलब, और एक ऊपर से कवर किया गया है, नीचे से तो प्लास्टिक नहीं लगाएंगे। अब बच्चा रट लेता है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के, उस प्लास्टिक का क्षेत्रफल निकाल के और आंसर दे देते हैं, ट्रिक कर देते हैं। और हालांकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो उसमें आंसर होता है और बच्चे गलती करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हमें पता होगा कि इसके एक एक पृष्ठ को, क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, पृष्ठ का मतलब अभी बताया है कि जिस भाग को स्पर्श कर सकते हैं पृष्ठ होता है, और क्षेत्रफल उसके बीच में जितनी जगह है, ये जगह, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस बीच का जितना जगह घेर रहा है, या कितना मीटर स्क्वायर या कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना वर्ग फीट है, यही दूरी निकाली जाती है। वो इकाई मात्रक निर्भर करता है कि कौन सी राशि दिया हुआ है। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकालेंगे, और इसमें जिस पृष्ठ को वह निकालने को कहेगा उस पृष्ठ को इसमें नहीं लिखेंगे और हुबहू उसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इस घनाभ के वक्र पृष्ठ का। तो अब ये बताइए, वक्र का मतलब होता है घुमावदार, वक्र का मतलब होता है घुमावदार। क्या इस घनाभ में कहीं घुमावदार पृष्ठ है? गोलादार होना चाहिए, यानी गोल की तरह घुमा हुआ हो, तो हमें कहीं भी इसमें घुमावदार तो इसको गोल करेंगे दबा के तब होगा, लेकिन गोल तो ये है नहीं, तो घुमावदार पृष्ठ इसमें होगा नहीं। यानी किसी भी घनाभ का कभी कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता, क्योंकि घनाभ में वक्र होता ही नहीं है, इसीलिए उसका कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता है। तो आइए हम बात करते हैं, आखिरकार अगर वक्र पृष्ठ नहीं होता है तो इसमें होता क्या है? इसमें एक आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अगर हम इस घनाभ के दो को देखो, इस साइड का अगर ढक्कन खोल दें, इस साइड के अगर पृष्ठ को हटा दें, सुनिए, अगर इस साइड के हम पृष्ठ को ये करके ऐसे हटा देते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा डिब्बा वो फाड़ने की वजह से ना
कबाड़ जैसे हो गया है, लेकिन फिर भी समझना है फार्मूले को, ठीक है। अब देखिए, तो इसके दो पृष्ठ को आप देखिए, दो पृष्ठ इसका जो है खुल गया। तो ऐसे घनाभ जिसके किसी भी दो पृष्ठ, ये जरूरी नहीं कि हमने इसी को निकाला है, आप ये ऊपर वाला नीचे वाला भी निकाल सकते हैं, इधर वाला भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी घनाभ के दो पृष्ठ को निकाला जा सकता है, यानी किसी भी घनाभ के दो पृष्ठ को निकालेंगे तो बचे हुआ केवल 4 दीवारें बच रही है ना। देखिए, अगर यह कमरा होता तो इसकी यह दीवार 1 2 3 और 4, यानी 4 दीवारें, ऊपर का छत नीचे का फर्श गायब। तो ऐसे में उसका क्षेत्रफल को हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस टाइम में कैसे इस क्षेत्रफल की गणना की जाती है, जब किसी कमरे के बीच में भरे हवा का आयतन पूछे, किसी कमरे के बीच में भरी हवा का क्षेत्रफल पूछे, माफ कीजिएगा आयतन तो उस जगह का होगा, आयतन का फार्मूला आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी कमरे में या किसी घनाभेकार खोखले डब्बे में किसी वस्तु का क्षेत्रफल पूछे तो उसके क्षेत्रफल को हम केवल इन दीवारों के क्षेत्रफल के आधार से निकालेंगे। तो इसमें हम दो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसमें हम HB जो लास्ट में काउंट किए थे, इन दोनों HB को हटा दें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे LH, क्योंकि यह LH या सामने वाला और एक पीछे वाला LH प्लस 2 गुणे और ऊपर वाला नीचे वाला LB और HB, किसी को भी आप निकाल सकते हैं, या तो HB को निकालिए या फिर LB को निकालिए या LH को, किसी दो पृष्ठों को आप निकाल के किसी भी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि सवाल की कंडीशन के हिसाब से पृष्ठ को गायब करते हैं। खुद से अगर केवल पार्श्व पृष्ठीय पूछे तो किसी को भी गायब करेंगे, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर सवाल में कह दे किस पृष्ठ को गायब करना है तो उसी पृष्ठ को गायब करेंगे, ठीक है। तो इसका पार्श्व दो कॉमन करेंगे तो LH प्लस LB, यानी यह हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ की आयतन की बात कर लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, अभी बताए हैं कि जिस आकृति में ऊंचाई होती है हर उस आकृति का कुछ ना कुछ आयतन होता है। आयतन का मतलब क्या होता है, अभी इसको बंद करते हैं इधर से, यह पृष्ठ पड़ा रहेगा, कोई भी पृष्ठ हो सब बंद है, तब भी इसके बीच में ये जो जगह दिख रही है इसमें हम कितना किसी वस्तु को भर सकते हैं या रख सकते हैं। तो जितना वस्तु इसमें रखी जा सकती है वही इसका आयतन है। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका नीचे का आधार ये हुआ और ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है HB आया था। या फिर अगर हम ऐसे रख दें इसको तो आधार इसका ये हो जाएगा, और ध्यान से देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है LB आया था, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में बता रहा हूं, रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप इत्मीनान से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को तो आसानी से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस आकृति को ऐसे रखें या ऐसे रखें, दोनों कंडीशन में इसका आयतन सेम कैसे आता है वही देखेंगे। देखिए, अगर हम ऐसे रखते हैं तो इसका आधार ये हुआ। अब यह आधार का क्षेत्रफल कितनी ऊंचाई तक जाता है, तो यल ऊंचाई है ना ये। अब अगर हम ऐसे रख दिए हैं इसको तो यह HB आ गई, इसमें हाइट जो चौड़ाई माने थे नीचे चला गया और यह यल माने थे यह ऊपर आ गया। तो इसके क्षेत्रफल के अनुसार यह क्षेत्रफल जितनी हाइट तक जाएगा वही इसका आयतन होगा। तो अगर हम HB, दोनों फार्मूलों को देखेंगे, यदि हम आधार HB को मानते हैं, आधार का क्षेत्रफल, यदि आधार का क्षेत्रफल यदि HB मानते हैं, आधार का क्षेत्रफल HB मानते हैं तो यह L ऊंचाई तक जा रहा है। यदि हम आधार का क्षेत्रफल LB मानते हैं, यदि आधार का क्षेत्रफल LB मानते हैं तो यह H ऊंचाई तक जाता है और यह L ऊंचाई तक जाता है।